चुनाव से पहले बंगाल में टारगेट पर फिर बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। मालदा में बीजेपी नेता को अपराधियों ने गोली मार दी है। मंडल अध्यक्ष थे बीजेपी के सादिक अली इनका नाम था। इन्हें 3 गोलियां मारी गई। मालदा मेडिकल कॉलेज में इन्हें भर्ती कराया गया है। बीजेपी ने हमले के पीछे फिर टीएमसी का हाथ बताया है। लगातार राजनीतिक हिंसा का एक लंबा दौर देखा है बंगाल ने और यह सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक बार फिर देखिए, मालदा की यह घटना है जहां पर एक बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया है और बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी के लोगों का हाथ है इस हमले के पीछे भी। मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के सादिक अली, इन्हें 3 गोलियां मारी गई हैं और गंभीर हालत में इन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार राजनीतिक हिंसा का दौर बंगाल में थमता नहीं नजर आ रहा है। एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में नजर आ रही है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकी है अब तक। वो भी तब जब एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ज्यादातर घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं का सिलसिला लगातार बंगाल में जारी है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताइए कि ये ताजा घटना जो मालदा की सामने आई है, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है और पुलिस का क्या कहना है? आधिकारिक तौर पर पुलिस क्या कह रही है? कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? क्योंकि बीजेपी कह रही है टीएमसी वाले थे। देखिए आरोप प्रत्यारोप के ये जो सिलसिले चलते रहते हैं। मालदा में जो इंसिडेंट हुआ है सादिक अली के ऊपर, जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया है, आरोप तृणमूल पर है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव अगर किसी के बीच लड़ा जा रहा है तो वो तृणमूल और बीजेपी है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि कोलकाता से जब कल बीजेपी नेता कृष्णेंदु चौधरी वो वापस जा रहे थे, उनके ऊपर भी गोलियों से हमला किया गया। वो बच गए हैं। आसनसोल पहुंच के उन्होंने अपना वहाँ पे उन्होंने शिकायत दर्ज की है। लेकिन ये मालदा वाला जो इंसिडेंट है, इसमें काफ़ी सनसनी फैला है। इसका कारण ये है कि 5 राउंड गोली वहाँ पे फेंका गया था और वहाँ पे ये देखा गया कि उनके ऊपर बदन में गोली लगी है, हाथ में गोली लगा है, गाड़ी में गोली लगी है, तो उनका मौत भी वहाँ पे हो सकता था। लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, इस तरीके की घटना और भी आगे दिखाई देगा, ये मानना है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो बीजेपी और तृणमूल के बीच ही है और मालदा वाले इंसिडेंट में वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया जा रहा है। बिल्कुल, रवि बने रहे हमारे साथ क्योंकि एक और इंसिडेंट है जिसका जिक्र करना यहां पर जरूरी है। बंगाल में अपराधियों के निशाने पर बीजेपी नेता कैसे नजर आ रहे हैं, इसी से जुड़ी एक और घटना सामने आई है। आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। यह आसनसोल की घटना है। बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की कार पर फायरिंग हुई। कोलकाता से वापस अपने घर आसनसोल लौट रहे थे कृष्णेंदु, जब उन्हें निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, इस ताजा इंसिडेंट के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है और क्या यहां पर पता चल पाया है कि हमलावर कौन थे? देखिए आपको इसके थोड़ा हिस्ट्री में बता दूं। ये जो कृष्णेंदु मुखर्जी का नाम बताया जा रहा है, इनको कई दफ़ा पुलिस ने हिरासत में लिए थे पहले, क्योंकि इनके नाम पे क्रिमिनल केसेस है। तो अभी तक पुलिस का जो कहना है ये कोई आपसी रंजिश है जिसके कारण चलते इनके ऊपर हमला हुआ है। तृणमूल और बीजेपी यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन वो बीजेपी नेता है, हाल ही में तृणमूल छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे, लेकिन उनके ऊपर किन्होंने हमला किया ये तृणमूल के ऊपर है कि नहीं, अब ये पुलिस अभी तक साफ नहीं कर रहे, क्योंकि ये मान के चल रहे क्योंकि
उनके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल केसेस पहले हो चुके हैं, वो पहले जेल में थे, उसके बाद निकले, अब तृणमूल छोड़ के वो बीजेपी में आए हैं। तो ये क्या पुराने कोई रंजिश है या तो शत्रुता है, ये वहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ था, गोलीबारी उनके ऊपर चलाए गए थे, वो बच गया। गाड़ी खोलने की, उनकी दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए गए थे, लेकिन वो नाकाम हुए। उसके बाद आसनसोल पहुँच के उन्होंने शिकायत दर्ज किया है और पुलिस ये पूरे मामले की घटना की तदंत कर रहे हैं। रवि, यहाँ पर चिंता की बात यह है कि इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह की राजनीतिक हिंसा लगातार देखी जा रही है बंगाल में। बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को निशाना बनाया गया, आरोप बीजेपी पर लगे, बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। अल्टीमेटली तो ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और सरकार पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की है। तो उनका रिएक्शन क्या है, सरकार क्या कह रही है, क्यों इस तरह की राजनीतिक हिंसा प्रदेश में बढ़ती जा रही है? देखिए, जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में जगदीप धनखड़ जो हमारे यहाँ के राज्यपाल है, वो लगातार ये बोलता है कि पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो लगातार ख़राब होते जा रहा है। और इसके चलते ममता बनर्जी को उन्होंने कहीं चिट्ठी लिखा है, उन्होंने ऐसा भी कहा, हमारा कैमरे के सामने उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आखिरी कदम जो है वो उठाऊँगा। तो उसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में करंट जो स्थिति है, अभी जो दिखा जा रही है, खून की राजनीति जो हो रहा है, ये इसके ऊपर कंट्रोल पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन ये कर रही है, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है तो पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न तभी भी जो था आज भी वही है, कार्रवाई तो आप करेंगे ज़रूर, ये तो पुलिस का ड्यूटी है, लेकिन कार्रवाई होने से पहले इंटेलिजेंस कहाँ पे फेल कर रहा है? क्यों ऐसा घटना घट रहा है कि कोई किसी के ऊपर गोली चला देता और पुलिस को पहले से इसका खबर नहीं रहता? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है इंटेलिजेंस फेलियर के पहले घटना घट जाए? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। और यही हालात अगर रहे तो ना जाने कितने नेताओं की बलि चढ़ जाएगी इलेक्शन आने तक। इस बीच अपने दर्शकों को यहां पर यह बता दें कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से टारगेट पर लगातार बीजेपी के नेता हैं। ये देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आ चुकी हैं। 4 जनवरी 2020 मालदा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सादिक अली को गोली मारी गई, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, विजुअल्स हमने आपको दिखाए। इसके अलावा कल की बात कर लें, आसनसोल में किस तरह से कृष्णेंदु मुखर्जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, हालांकि इनकी आपराधिक हिस्ट्री भी रही है, उनकी कार पर फायरिंग की गई है। तो लगातार राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। काठी में शुभेंदु अधिकारी की रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस पर हमला किया गया और यहां पर शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों ने यह आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमले के पीछे शामिल थे। 10 दिसंबर 2020 को दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय के काफिले पर जो हमला हुआ, उसके बारे में तो हम सबको पता है, खासा तूल पकड़ा था इस मामले ने। लेकिन यह भी संभव हो गया कि बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंचते हैं इतनी जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त के बीच और उनके काफिले पर हमला बोल दिया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जो उनके पीछे गाड़ी में चल रहे थे, उनकी कार को भी निशाना बनाया गया और पत्थर मारे गए उनकी कार पर भी। तो यह सिलसिला लगातार जारी है और साफ यह नजर आ रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त इन हमलों के निशाने पर हैं। नवंबर 2020 में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनकी गाड़ी पर अलीपुर द्वार में हमला बोला गया था। उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता इसके पीछे हैं। मई 2019 का वो दिन याद कीजिए जब उत्तर 24 परगना में लोकसभा चुनाव के दौरान मुकुल रॉय की गाड़ी पर हमला बोला गया था। तब से लेकर अब तक लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स में इजाफा ही हुआ है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, चिंता का सबब है। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान खजूरी में दिलीप घोष और हिमांता बिस्वा शर्मा की गाड़ी पर हमला किया गया था। तब से लेकर अब तक राजनीतिक हिंसा का यह दौर आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।